नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्वतंत्र ज्ञान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आजकल एक IITian बाबा बहुत चर्चा में हैं, जिनका नाम है अभय सिंह। अभय सिंह पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। मित्रों, IIT की तैयारी में बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद अगर IIT पहुंच गए तब भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक IITian का माइंड लेवल अलग ही लेवल का होता है। अभय सिंह आज जीवन को निरर्थक मानकर आध्यात्म की ओर मुड़ चुके हैं। वो कहते हैं कि हर चीज का अंततः यहीं पर है। पर उनकी कहानी इतनी सीधी नहीं है। जिस काम को भी उन्होंने किया पूरी शिद्दत से किया। वो कहीं पीछे लौटते हुए नजर नहीं आते, बल्कि कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। वो जीनियस हैं। बस दुर्भाग्य इतना रहा कि अपनी काबिलियत के हिसाब से उन्हें वो हासिल नहीं हो सका जिसके वो हकदार थे। उन्होंने IIT को इसलिए चुना कि वह घर से दूर रह सकें। वो घर से निकलना चाहते थे। वहाँ भी वो अव्वल रहे। उन्होंने पढ़ाई की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, मगर जॉब की किसी और फील्ड में। उन्होंने फोटोग्राफी का कोर्स किया, वो भी एंट्रेंस पास करके। उन्होंने ग्राफिक एंड एनिमेशन डिज़ाइन का कोर्स किया, फिल्में बनाई। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल पर भी बनाई। ये तब की बात है जब केजरीवाल राजनीति में आए ही थे। उन्हें लगा वो IITian हैं, कुछ बेहतर करेंगे, पर उनसे भी निराशा ही मिली। एक किताब लिखी, उसको भी प्रकाशक नहीं मिले। कनाडा में रहकर ही उन्होंने योग पर एक सीरीज भी बनाई थी। हर तरफ उन्हें जो भी मिला सब कंडीशनल मिला। घर में जब आध्यात्म की बात वो करते थे तो पिता तंज कसते थे कि बाबा बन जा, तू बाबा ही बनेगा। फिर वो आध्यात्म की ओर ही मुड़ते चले गए। जब वो कनाडा से वापस आए तो उन्होंने 4 धाम की यात्रा की और भी तीर्थ स्थानों पर गए। बड़े बड़े धर्म गुरुओं से मिले। सदगुरु आश्रम, ब्रह्म कुमारी आश्रम, श्री रविशंकर आश्रम, आनंदमा गुरुमूर्ति आश्रम सहित तमाम आश्रमों में घूमे। उन्हें आश्रम भी सिर्फ 8 ही पसंद आए। बाकी आश्रम नहीं, उन्हें होटल जैसे लगे। धर्म गुरुओं में उन्होंने अहंकार पाया। उन्हें और निराशा हुई। परमात्मा की शरण में जाने के बाद तो इंसान के सारे अहंकार मिट जाने चाहिए थे, पर यहाँ तो अहंकार उन्हें और बड़ा लगा। मंदिर मठों के पुजारियों से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अभय परेशान हैं, निराश हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से। उन्हें लगता है कि ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा जो बच्चे को इतना भी मजबूत ना बना सके कि मुश्किल वक्त में वो खुद को संभाल सके। खुद उनके घर के माहौल की कल्पना कीजिए कि महज 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने फिनाइल पी लिया था। उन्हें लगता है कि भारत के बच्चे सबसे ज़्यादा अपने माता पिता से ही सताए जाते हैं। उन्हें एक जाल में फंसा दिया गया है। उन्हें शिकायत है इस बात से कि धर्मशास्त्रों से अपने मतलब की बातें ही निकालकर बच्चों को सिखाई जाती हैं या अन्य लोगों को बताई जाती हैं। उन्हें शिकायत है समाज के दोगलेपन से, स्त्रियों के प्रति स्त्रियों की घृणा से, हर क्षेत्र में फैली असमानता और भेदभाव से। वो कहते हैं कि ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना कोई किसी के ऊपर है ना नीचे है, सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। अपनी इसी सोच के कारण वो सबसे दूर होते चले गए, या यूं कहें कि दोस्तों ने, परिवार ने, समाज ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। बल्कि अब तो महाकुंभ से भी उन्हें जाने को कह दिया गया है। अभय सिंह में कोई कमी नहीं थी। वो सफल थे और भी ज़्यादा हो सकते थे। वो ज्ञान का अक्षय भंडार हैं। उन्होंने दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं। उन्हें आध्यात्म से जुड़ी सारी जानकारी है। वो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हैं और महात्मा बुद्ध से भी। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिले, वो उनका सौभाग्य था, परंतु अभय इतने भाग्यशाली नहीं हैं। उनके इरादे तो नेक हैं, परंतु उन्हें कोई समझने वाला नहीं है। यही उनका दुर्भाग्य है।